हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जरूर हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। सो आजकल जो ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सी चल रही है, मोस्टली हम सब उसी में बिजी हैं और इसी की वजह से शायद हम सब पे ध्यान करना छोड़ चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग एक समय पे ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि उनकी वजह से किसी का दाना पानी चलता है या उनकी वजह से रिएक्शन चैनल्स को रोटियां मिलती है, आज उनको हमारी ज़रूरत महसूस हो ही गई। इसे कहते हैं क्या? कर्म का चक्र, जो घूमता भी है, पलटता भी है और सामने वाले को सामने वाले की वैल्यू और इम्पोर्टेंस समझ में और पता भी चलती है। तो इसी के साथ आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं बहुत समय के बाद जगत दीदी के बारे में। देखो गाइज, अब आप ये नहीं बोल सकते कि जगत दीदी के पीछे मत पड़ो, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग मैं उनके पीछे पढ़ने में ना इंटरेस्टेड हूँ, ना मैं उनके पीछे पढ़ती हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे आने वाली हर वीडियो, कोई भी कम्युनिटी, चाहे वो वाया प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो ऑडियो या चाहे वीडियो की फॉर्म में हो, हमें उस पर अपना एक रिएक्शन देना पड़ता है, क्योंकि ये एक हमारे काम का हिस्सा है। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि दीदी जाके देखिए, जगत दीदी का एक कम्युनिटी आया है। सो डेफिनेटली मैंने वो कम्युनिटी पढ़ ली है और आज मैं उसी के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए और जितने भी लोग पसंद करते हैं जगत दीदी को, वो इस चीज़ से ऑफेंड ना हो और हमारे काम को समझने की कोशिश करें। और डोंट वरी, मैं अपनी लिमिटेशंस कभी भी पार नहीं करती। मुझे मेरी लिमिटेशंस बहुत अच्छे से पता है और मुझे मेरी भाषा को किस तरीके से प्रेजेंट करना है ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। और जो इंसिडेंट अभी हुआ है हाल ही में, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, चाहे वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हो किसी के, चाहे फिर वो मदर से रिलेटेड कोई बात हो, जिस तरीके से कूल बनने के चक्कर में इस चीज़ को फैशन और ट्रेंड का हिस्सा बना दिया गया है कि यहाँ पे आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। मैं इस चीज़ के सख्त 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 खिलाफ हूँ। मैं इस चीज़ को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती और डेफिनेटली इस चीज़ के लिए यूट्यूब को एक्शन लेना चाहिए। सेंसर वर्ड्स यूट्यूब में भी होने चाहिए, जिन सेंसर वर्ड्स पे यूट्यूब को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कुछ भी बोल देना अलाउ नहीं होता, कुछ भी बोल देना फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर में नहीं आता। और शायद इसी वजह से इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, जब उनको कुछ समझ में नहीं आता तो वो एक अश्लीलता भरा कोई भी कंटेंट दुनिया के आगे प्रेजेंट कर देते हैं, जो कि देखने में सुनने में बहुत अभद्र लगते हैं। तो इन चीज़ों पे काम होना चाहिए। गाइडलाइंस में ये वाली गाइडलाइन भी ऐड होनी चाहिए कि आपको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। एनीवेज, चलिए इसी के साथ हम लोग सबसे पहले जगत दीदी की कम्युनिटी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो जगत दीदी की ये जो कम्युनिटी है, ये आई थिंक 1 या 2 दिन पहले आ गई होगी। मैं थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। यहाँ पे जगत दीदी ने लिखा है, आप सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक अनुरोध कर रही हूँ। हाथ जोड़कर विनती है कि मेरा और जगत जीजा जी का नाम अब मत जोड़िए। तो जगत दीदी हम सबकी भावनाओं का सम्मान करती है, खासकर उन लोगों की भावनाओं का जो इतना सब कुछ होने के बाद भी आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंसर्न, मैं भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे पढ़ती हूँ, चाहे वो जगत जीजा जी के वीडियो के नीचे हो, बेसिकली उन्हीं की वीडियो के नीचे आते हैं, क्योंकि जो जगत दीदी हैं वो अपने वीडियोस बहुत फिल्टर करके रखती हैं, तो उनके कमेंट सेक्शन में बहुत फिल्टर्ड कमेंट होते हैं। तो बहुत सारे ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं इनको प्यार करते हैं। और इनकी सगाई के टाइम पे तो खैर पूरा यूट्यूब बहुत ज़्यादा खुश था, उनमें हम लोग भी थे जो काफ़ी खुश थे कि चलो बंदी जो है लाइफ में मूव ऑन कर रही है, एक बहुत अच्छा पार्टनर और एक बहुत अच्छी फैमिली मिल रही है, छोटी बच्ची को भी पापा मिल रहे हैं और हम लोग भी इस चीज़ से बहुत खुश थे। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें हमारे सामने आई निकल के, तो फिर ऐसा लगा कि नहीं, उस परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा होने से वो बच गए और जो प्लानिंग सामने आई वो एक्चुअली बहुत अनदर लेवल की प्लानिंग थी, जिसके बाद यस, कोई भी लड़का सिंगल मॉम से शादी करने से पहले अच्छे से R&D करेगा। बिकॉज एक ऐसा एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे यहाँ पे देके ये लोग चले गए हैं, है ना। सोशल मीडिया पे आने वाला हर कंटेंट, हर कंट्रोवर्सी एक एग्जाम्पल ही देके जाता है, चाहे वो एक अच्छे फॉर्म में देके जाए, एक पॉजिटिव फॉर्म में, चाहे एक नेगेटिव फॉर्म में देके जाए, बट एक एग्जाम्पल ही देके जाता है आने वाले लोगों के लिए। तो हाँ, इतना सब होने के बाद भी कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी दिल से यही इच्छा थी कि अभी भी शायद कोई गुंजाइश हो, अभी भी शायद कुछ ऐसा हो जाए
कि दोनों का वापस से पैचअप हो जाए। कई बार हमने इनके खुद के भी नियर डियर लोगों को ये बात बोलते हुए सुना है, देखा है कि वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि दोबारा से दोनों का कुछ पैचअप हो जाए। तो यहाँ पे उन सबकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करते हुए साफ तौर पे उन्होंने ये बात बोल दी है कि मेरा नाम अब आप जगत जीजा जी के साथ मत जोड़िए। तो जो लोग भी जोड़ते हैं, देखिए उन्होंने अपनी साइड से खुद से रिक्वेस्ट कर ली है, क्योंकि कभी कभी ना बहुत ऑकवर्ड लगता है कि जब सामने वाला ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है और कई बार अनाउंस कर चुका है कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और फिर भी उसके नाम के कमेंट्स और उसको बार बार प्लीज किया जाता है। ऐसा लगता है कि सामने वाले की कोई वैल्यू या इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि आप इतना गिड़गिड़ा रहे हैं किसी के लिए कि प्लीज कर दो, प्लीज कर दो, प्लीज कर दो। तो उनके लिए बेसिकली ये है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आपके कमेंट की सुमित से शादी कर लीजिए, तो मुझे लगता है आप सबको इस बात का जवाब मिलना चाहिए कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वंस अगेन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जगत दीदी और जगत जीजा जी बिल्कुल भी एक नहीं हो सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। साफ और क्लियर शब्दों में बिना घुमाए फिराए जगत दीदी ने दोबारा से एक बार ऑफिशियली इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया है कि मेरी और जगत जीजा जी की शादी कभी नहीं होगी। इसीलिए आप लोग किसी भी गलतफहमी में ना रहें। आप सबको जो वीडियो बनानी है आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने इतने प्यार से हमें अलाउ कर दिया कि हम जो भी वीडियो बनाना चाहें बना सकते हैं, और आपको हमारी वीडियो पे कोई ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति नहीं होगी। काइंड ऑफ आपने हमें परमिशन दे दी है वीडियो बनाने की, और एक समय था जहाँ पे आप अपना नाम तक लेने की परमिशन, कमेंट तक रखने की परमिशन नहीं देती थी, और आज आपका दिल इतना बड़ा हो गया, या ये कि लाइफ ने आपको इतने एक्सपीरियंसेस दे दिए कि क्रिटिसिज्म भी सोशल मीडिया का एक पार्ट होता है, और जो आपके लिए बुरा बोलता है वो एक समय पे आपके लिए अच्छा भी बोलता था, और जो आपके लिए अच्छा बोलता है कभी कभी आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से, आपके कंटेंट के हिसाब से उसको आपको गलत भी बोलना पड़ता है। तो अगर आप प्यार दोनों हाथों से एक्सेप्ट करते हैं तो आपको क्रिटिसिज्म भी दोनों हाथों से एक्सेप्ट करना चाहिए। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि अब बस मेरा नाम किसी के साथ भी ना जोड़े और थंबनेल में मुझे साथ ना दिखाएं। एक बार फिर से आप डिमांडिंग हो रही हैं यहाँ पे। थंबनेल पे पहले भी आपने ऐसे ही बोला था मेरी फोटो थंबनेल पे मेरी परमिशन के बिना ना लगाई जाए, और अब एक बार फिर से आप डिमांडिंग हो रही हैं कि थंबनेल पे मुझे उनके साथ ना दिखाया जाए। अब ये आपकी बात कितने लोग मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते, ये तो पता नहीं, लेकिन अगर बात किसी वीडियो में आपकी हो रही है या किसी की भी क्रिएटर की हो रही है तो वो थंबनेल यूज करने पड़ते हैं, अदरवाइज कैसे पता चलेगा कि वीडियो के अंदर बात किसकी हो रही है। अब लाइक कि हम इस कम्युनिटी पे अगर रिएक्शन बनाएंगे तो इस कम्युनिटी पे किन की बात हो रही है? जगत दीदी और जगत जीजा जी की बात हो रही है ना। तो जब बात इनकी हो रही है तो हम फोटो फलाना फलाना ढिमकाना की थोड़ी लगाएंगे, हम फोटो इन्हीं की तो लगाएंगे ताकि पता चले कि हम कंटेंट में क्या बात कर रहे हैं। हम मिसलीड नहीं कर सकते ना कि हम एक इतना तगड़ा क्लिकबेट यूज कर ले कि वीडियो के अंदर तो हम जगत दीदी और जगत भैया की बात कर रहे हैं और थंबनेल पे हम पिक्चर लगा दें किसी और की। तो ऐसा नहीं होता। जिसकी बात कर रहे होते हैं, जिसके लिए बोल रहे होते हैं, उसका थंबनेल पे फोटो हमें लगाना पड़ता है, चाहे वो आपके साथ हो चाहे वो आपसे अलग अलग हो। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये भी हमारे काम करने का एक तरीका होता है और इस काम को हमें फॉलो करना पड़ता है। सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, खुश रहें, एक दूसरे की जिंदगी में दूरी बनाकर रखें। यस, सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल से दूरियां तो ऑलरेडी बहुत बनी हुई हैं। क्या उस साइड से कोई अप्रोच हुई या दूरियां नहीं है, या फिर आपकी साइड से वहां कोई अप्रोच हुई या दूरियां नहीं है? जहां तक समझ में आ रहा है कि दोनों की साइड से बहुत लंबी लंबी दूरियां ऑलरेडी बन चुकी हैं। उनकी साइड से भी बन चुकी हैं, आपकी साइड से भी बन चुकी हैं। ना तो वो कभी आपकी चीज़ों में इंटरफेयर कर रहे हैं और ना ही आप उनकी चीज़ों में इंटरफेयर कर रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार के कांटेक्ट में नहीं हूँ। ओके, तो ये लोग दोनों किसी भी प्रकार के कांटेक्ट में नहीं हैं, ना ही कभी होना चाहती हूँ। इसीलिए इस बात को हमेशा के लिए खत्म करिए। और अगर रिएक्शन चैनल वालों को या किसी को भी पर्सनल में कोई जानकारी दी जा रही है तो मुझे बताइए, मैं भी पर्सनल में ही आप सबको कुछ कुछ बताऊंगी। जानकारियां तो सबको बहुत टाइम से बहुत कुछ दी जा रही हैं और शुरुआत से ही दी जा रही हैं, और मुझे लगता था कि उस टॉपिक पे आपका बताना ज़्यादा ज़रूरी था, जो टॉपिक आपके कैरेक्टर से रिलेटेड था, जो टॉपिक आपकी रेपुटेशन, मान सम्मान से रिलेटेड था। अगर आप ये बात और ये कम्युनिटी उस समय पे छापते तो आपका भी साइड लोगों को पता चलता, आप भी मौका देते कि आपका भी पक्ष पता चलता।
जिस तरीके से उस समय पे सब अपनी अपनी बात किसी किसी माध्यम से कन्वे कर रहे थे, उस समय पे भी अगर आप ये चीज़ें कर लेते तो शायद बहुत सारी, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें से झूठ हो, बहुत सारी मनगढ़ंत हो, या बहुत सारी बातों का कोई अस्तित्व ही ना रहा हो। तो जो मेजर बात थी ना, उस समय पे भी आपको ये काम करना चाहिए था। और जहाँ तक ये वाली बात है, तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट अगर स्टिल किसी को भी किसी भी तरीके का मिसगाइड किया जा रहा है, सो गाइज क्रॉस चेक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ रिएक्शन चैनल। कोई भी आके हमें कुछ भी बोल दे, उस चीज़ पे हमें कभी भी ब्लाइंड सपोर्ट या ब्लाइंड विश्वास नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली उस चीज़ पे सामने वाले का वर्जन भी सुनना चाहिए। एक वर्जन सुन के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल सही बता रहा है, और क्योंकि दूसरे को आप शायद कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते तो वो गलती होगा, नहीं। जब एक जना कोई बात बता रहा है तो हर कहानी के दूसरा पहलू भी होता है, तो दोनों पहलुओं को सुनने के बाद ही, क्रॉस चेक करने के बाद ही अपना एक जो है पक्ष रखना चाहिए। सो यहाँ पे जिनके पास भी कोई भी इस तरीके की डीएम्स वगैरह आ रहे हैं जहाँ पे जगत दीदी से रिलेटेड कुछ भी कहानी या स्टोरी सुनाई जा रही है, तो जगत दीदी ने आप लोगों को खुला ऑफर यहाँ पे दिया है कि आप उनके पास भी जा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। वो भी प्राइवेट में आपको आपकी जो भी सवाल हैं उसके जवाब देने को तैयार हैं, और उनके लिए जो भी फॉल्स नरेशन या कोई भी रूमर्स उड़ाई जा रही है तो वो उसका भी जवाब देंगी। और कौन ये सब कर रहा है आप वो भी जाके उन्हें बता सकते हैं। तो उन्होंने आप लोगों को इनवाइट किया है अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पे डीएम करने के लिए, जहाँ पे आप उनसे क्वेश्चंस या आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन उनसे रिलेटेड देती है, गलत अफवाहें फैलाई जाती है, तो आप वहाँ पे आके उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ में ये भी लिखा है कि मेरा नाम प्लीज़ मत जोड़िए, मेरी इस पर एक छोटी सी अपील है और आप ध्यान दीजिए। तो यस, ये है हमारी जगत दीदी जी का कम्युनिटी, जिसके माध्यम से टोटल उन्होंने बस ये बताने की कोशिश करी है। शायद हो सकता है कि उन तक कुछ ऐसी बातें आई हों या कुछ ऐसा उनको मिला हो, उन्होंने सुना हो या देखा हो, जहाँ पे ऐसा कुछ अफवाह फैलाई जा रही है कि दोनों के बीच में अभी भी कोई चीज़ होने की पॉसिबिलिटी है। अब ये कौन फैला रहा है, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे तक ऐसी कोई खबर नहीं आई, ना ही मैंने अपनी सराउंडिंग में ऐसी कोई चर्चा सुनी जहाँ पे इन दोनों का नाम जोड़ा जा रहा हो या कोई पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही हो। सो मेरे तक अभी ऐसी कोई नॉलेज में मेरे ना ही कोई डीएम वीएम, ना ही कोई ऐसी वीडियो, ना ही ऐसा कुछ आया। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि अचानक से जब सब कुछ शांत है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया से अभी तो इनका मैटर ही खत्म है। जगत पूरे परिवार का ही मैटर इस समय पे ख़त्म है। बहुत ही कम होंगे जो कुछ बात कर रहे होंगे, और इस वाली बात को करते हुए मैंने तो फ्रेंकली अपने इर्द गिर्द नहीं देखा। अगर आपने किसी को देखा या कहीं सुना है कि ये कम्युनिटी का बेस क्या था, आखिर ये कम्युनिटी डालने की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ गई, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि मैंने नहीं देखा, क्योंकि इनका मैटर ही नहीं चल रहा है। सोशल मीडिया से भी ऑलमोस्ट गायब है। तो क्या ये एक तरीका हो सकता है अपने ऊपर अटेंशन ग्रैब करने का? बिकॉज अब जानते हैं कि जब किसी को अटेंशन चाहिए होती है और अटेंशन मिलती कैसे है, या तो वो अपनी वीडियो में कुछ ऐसा कर दे कि उनकी तरफ अटेंशन खींची चली जाए, या वो कम्युनिटी में ऐसा लिख दें कि उनकी तरफ अटेंशन खींची चली जाए, है ना। क्योंकि मैंने हाल ही में ऐसा कुछ नहीं सुना जहाँ पे जगत दीदी या जगत जीजा जी का नाम जोड़ा जा रहा था। इनफैक्ट इससे पहले इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए हैं, इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स, उन पे इन्होंने हमेशा खामोशी रखी। हमेशा पक्ष के नाम पे आज तक कुछ नहीं आया। आज तक ये नहीं आया कि मैं बिल्कुल सही थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं आया। तो फिर अब अचानक से जब पूरा मैटर साफ हो चुका है, ऑलमोस्ट लोग इनको भूल चुके हैं, और यही मौका तो इन लोगों को चाहिए था ना। अब आप में से जो कुछ लोग आके बोलते हैं कि उनके पीछे मत पड़िए, उनको जीने दीजिए, तो उनको इतने दिनों से सबने जीने के लिए छोड़ दिया था। एक तरीके से उनको एक स्टार्ट करने का बिल्कुल फ्रीली पीसफुली सबने मौका दे दिया था, क्योंकि उनकी तरफ से अटेंशन ही हट गया था, और वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है। किसी ने उनके काम को जज भी नहीं किया, उनकी व्लॉगिंग को भी जज नहीं किया। इनफैक्ट जब इनका इंस्टाग्राम गया तब बहुत लोगों ने इस बात पे कंसर्न भी जताया, और मैं खुद भी कभी ये नहीं चाहती कि चाहे कोई इंसान कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर सोशल मीडिया उसकी रोजी रोटी है, वो रोजी रोटी उसके पास से छीने। मैं खुद भी पर्सनली इस चीज़ को कभी नहीं बोलती, और ख़ासकर उन सिंगल लेडीज़ को जिनका रोजी रोटी और उनके बच्चों का फ्यूचर उनकी इस काम पे निर्भर करता है। मैं कभी पर्सनली नहीं चाहूँगी कि उनका ये रोजी रोटी उनसे छिन जाए, क्योंकि एक इंसान को
ना पसंद करने के चक्कर में हम ये नहीं भूल सकते कि उसके पीछे उसका परिवार है, उसके छोटे बच्चे हैं और मासूम बच्चों की इसमें कोई भी गलती नहीं होती। हाँ, बहुत सारे लोग इस बात से नाराज भी होते हैं कि जब माँ ने अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं सोचा तो हम क्यों सोचें। माँ ने नहीं सोचा, वो माँ के कर्मा थे। लेकिन हम भी अगर ऐसा सोचेंगे कि नहीं, इसने इतनी बड़ी गलती करी है, इसको तो बाहर निकल जाना चाहिए, इसका तो ये ख़त्म हो जाना चाहिए, इसका ऐसे हो जाना चाहिए, तो फिर उसमें और हमारी सोच में फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा। हम अपनी सोच किसी के लिए क्यों ख़राब करें, हम अपने कर्मा किसी के लिए क्यों ख़राब करें, हम गलत भावनाएं किसी के लिए अपने दिल में क्यों लेके आए। हम तो ऐसे नहीं है ना, उन्होंने नहीं सोचा, इसका जो है कर्मा उनको फल देगा। लेकिन अगर हम भी यही सोचे कि नहीं, इसका तो यहाँ से रोजी रोटी बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, इसका तो ऐसा हो जाना चाहिए, तो उसके साथ साथ हम उन मासूम बच्चों को भी सज़ा देंगे जिन मासूम बच्चों की कोई गलती नहीं है। तो उन बच्चों को एक बेहतर भविष्य मिलना चाहिए। हर उस बच्चे के लिए कभी भी कोई कमी ईश्वर ना करे जिनके ऊपर अपने पिता का साया ना हो। इनफैक्ट हर बच्चा जो भी इस दुनिया में आए, ईश्वर जिसको भी इस दुनिया में भेजे, उसका रोजी रोटी, उसके खाने का, उसके रहने का बंदोबस्त करके भेजे। बच्चे के पैदा होने के साथ साथ उसको एक अच्छी किस्मत दे के भेजे कि उसकी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानियां ना आए। ये मैं अपनी तरफ से हर एक बच्चे के लिए, हर एक मासूम बच्चे के लिए दुआ करती हूँ। तो ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड उन्होंने अपना एक बैकअप इंस्टा स्टार्ट किया है, बहुत पहले से वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन टाइम बीइंग वो इस पे काम करेंगी जब तक उनका खुद का इंस्टाग्राम का कुछ भी रिजल्ट नहीं आता। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, इंस्टाग्राम उनका सस्पेंड ज़रूर हुआ है, लेकिन वो एक वेरीफाइड अकाउंट है और किसी भी वेरीफाइड अकाउंट को एकदम से सस्पेंड कर देना आसान नहीं होता। अपने एंड पे कुछ ना कुछ वो कोशिश कर रही होंगी और हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम पे उनका वापस भी आए, क्योंकि बहुत लोगों का वापस आया भी है। चाहे आप वो राजा व्लॉग्स देख लीजिए, अंजलि देख लीजिए, बीच में काफ़ी लोगों का गया था, इनफैक्ट एल्विश का भी गया था, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर के इंस्टाग्राम गए, जिया, शाश्वत, अंकुश, स्वाति, तो उन लोगों के भी वापस आए। सो देखते हैं, इनका भी वापस आने की संभावना पूरी पूरी है, सूनर और लेटर। बट अभी इन्होंने अपना एक बैकअप चैनल भी बताया जहाँ पे ये अपना तब तक काम करेंगी, चाहे वो प्रमोशन का काम हो, चाहे फिर वो इनका खुद की वीडियोस का काम हो, उसका भी उन्होंने दिया है। तो जो पसंद करते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं करते वो नहीं भी कर सकते। मेरा काम रिएक्शन देना है, तो मैंने अपने हिस्से का रिएक्शन उनकी इस कम्युनिटी पे दे दिया है। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया हो। बाकी आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो आपको किस पे चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताना। और बहुत सारे टॉपिक गाइज आप लोग जो मुझे सजेस्ट करते हो, मैं उनको देखती भी नहीं हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। बट अगर आप डिमांड करते हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी करा करो कि हम इस बंदे के लिए, इस व्लॉगर के लिए रिएक्शन चाहते हैं, और थोड़ा सा उनके बारे में मुझे बताया भी करो, ताकि फिर जब मैं उनकी वीडियो देखूं तो मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाए। क्योंकि एकदम से एक फ्रेश वीडियो देखना, उनके बारे में पता लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जितने भी लोग किसी और व्लॉगर के ऊपर भी रिएक्शन चाहते हैं, तो प्लीज़ पहले डीएम करके मुझे थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री के बारे में बताने में आप हेल्प ज़रूर करो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है JYOTI ज्योति _देहरादून_। इस पे आके आप मुझे डीएम करके बता दीजिए आपको किस व्लॉगर के ऊपर रिएक्शन वीडियो चाहिए। उनकी कुछ डिटेल्स आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने एंड पे रिसर्च और एनालिसिस करके उस पर रिएक्शन वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।